कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्यमयी पात्र की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजब सी जिज्ञासा और भय का मिश्रण उमड़ पड़ता है। एक ऐसा योद्धा जो अमर है लेकिन जिसका अमरत्व ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, अश्वत्थामा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के हजारों साल बाद भी अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, भटक रहे हैं? आज हम उनकी उस अनंत यात्रा के अनसुलझे रहस्य पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में से एक। उन्हें भगवान शिव का अंश भी माना जाता था और वे एक शक्तिशाली महारथी थे। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, रोग और देवताओं, दानवों, नागों से भी अभय प्रदान करती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास इतनी शक्तियां हों लेकिन उसका अंत एक ऐसी नियति से जुड़ जाए जो किसी अभिशाप से कम नहीं। महाभारत युद्ध में जब छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया तो अश्वत्थामा का क्रोध आसमान छू गया। अपने पिता की मृत्यु ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया, उनके विवेक पर क्रोध का ऐसा पर्दा पड़ा कि उन्होंने युद्ध के सारे नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। अपने पिता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने मानवता की सभी सीमाओं को लंघ दिया। युद्ध के 18वें दिन की रात अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठानी। आधी रात को जब पांडवों की सेना गहरी नींद में थी, उन्होंने धृष्टद्युम्न सहित द्रौपदी के 5 पुत्रों, उपपांडवों और अनेक निहत्थे योद्धाओं का धोखे से वध कर दिया। यह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने धर्म युद्ध के सभी सिद्धांतों को तोड़ दिया। सुबह जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला तो उनका हृदय क्रोध और दुख से फट पड़ा। उनके प्रियजनों का इस तरह अमानवीय ढंग से मारा जाना उनके लिए असहनीय था। इस भीषण कृत्य के बाद जब पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया तो अपनी जान बचाने के लिए और पांडव वंश को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये ब्रह्मास्त्र उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को लक्ष्य करके छोड़ा था ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। कल्पना कीजिए, एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार। ये पाप इतना भयानक था कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने अपनी योगमाया से परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा के इस घोर पाप से क्रोधित होकर उन्हें एक भयानक शाप दिया। कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किया है उसके कारण तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे मस्तक पर लगा ये रत्न मैं ले लेता हूँ और इस रत्न के जाते ही तुम्हारे सारे घाव हरे हो जाएंगे जो कभी नहीं भरेंगे। तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और तुम हमेशा पीड़ा में रहोगे। तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा और तुम एकांत में भटकते रहोगे अपने पापों का बोझ ढोते हुए। कृष्ण ने उनके माथे से मणि निकाल ली और उसे युधिष्ठिर को दे दिया। इस शाप ने अश्वत्थामा को अमर तो बनाया लेकिन एक ऐसे जीवन के साथ जो किसी मृत्यु से भी बदतर था। उन्हें अमरत्व का एक ऐसा दंड मिला जो युगों युगों तक उन्हें उनके कृत्यों की याद दिलाता रहेगा। आज भी लोककथाओं और कुछ किंवदंतियों में अश्वत्थामा के भटकने की कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि वे हिमालय की वादियों में या फिर नर्मदा नदी के किनारे कुछ विशेष स्थानों पर देखे गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे हर वर्ष कुछ तीर्थस्थलों पर आते हैं, तो कुछ कहानियां उन्हें गुप्त रूप से वैद्यों से अपने घावों का इलाज पूछते हुए भी बताती हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ किले में भी उनके आने जाने की बातें कही जाती हैं, जहां एक प्राचीन तालाब में उन्हें स्नान करते देखा गया है। क्या वे वास्तव में आज भी अपनी पीड़ा के साथ जीवित हैं? क्या वे अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं। अश्वत्थामा का ये शापित अमरत्व हमें सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध में किए गए कर्मों का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। एक महान योद्धा जो अपने गुरु पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने निकला था, अंततः एक अनंत पीड़ा का भागी बन गया।
उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वे कभी अपनी मुक्ति पा सकेंगे या अनंत काल तक अपने कर्मों का फल भुगतते रहेंगे। अश्वत्थामा की यह अनंत यात्रा भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे गहरे और रहस्यमयी अध्यायों में से एक है, जो हमें कर्म के फल और क्षमा के महत्व का पाठ पढ़ाती है। कथा क्षितिज के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही और अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।